और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ भूपेंद्र जी भी हैं और साथ में डॉक्टर अनुज तरुण प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुज, आपने सुना विधायक महोदय का भी यही कहना है और बीजेपी के प्रवक्ता का भी कहना है कि कुछ जगहों पर तो साजिश रची जा रही है, जानबूझकर विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है। घटनाक्रम होते हैं, पुलिस उसका खुलासा करती है, लेकिन बिहार में जंगल राज जैसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। देखिए, मैं बताता हूं कि दरअसल इनके पास जंगल राज स्लोगन के अलावा कुछ नहीं है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो एक ही बात दोहराएंगे, जंगल राज। अरे 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, आप सत्ता में हो, अपनी बात करो आप। और ये सिर्फ चुनाव के दरमियान या अपराधीकरण की घटनाएं तेज नहीं हुई है। पूरा एनसीआरबी का एक डाटा है हम लोग के पास। आप देखिए, इस 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं हुई है, अपहरण की घटनाएं 1 लाख हुआ है, बलात्कार 25,000 हुए हैं, चोरियां 3 लाख हुई हैं। और ये बहुत लापरवाही के साथ बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन के समय इस तरह की घटनाएं घटी हैं। बताइए, पटना जैसे शहर में 25 घंटा में 1 हत्याएं हो रही हैं और इनकी देखिए कितने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि सूबे के मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में हैं। ये ठीक उसी तरह की घटना हो रही है बिहार में जैसे किसी क्लास में मॉनिटर गायब हो जाता है और बच्चे उदंड हो जाते हैं। ठीक वही हालत है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। और बिहार के में जो अपराधीकरण करने वाले जो लोग हैं, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो उदंडता अपना रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े जमीन कब्जा किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, सिर्फ उनको शोकेस की तरह घुमाया जा रहा है। अरे राजेश जी जवाब देंगे जल्दी से, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, कहने की घटना घट जा रही, फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कुछ और बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास, हमारे पास तो बहुत चीजें है। नहीं सुने, आप 20 साल पहले का आंकड़ा दे रहे हो और इसका 20 है। 20 साल नहीं, अभी तक का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, अभी तक का आंकड़ा दे रहा हूं। आप अभी 20 साल के रिकॉर्ड की बात करिए। आप पॉपुलेशन कितना बढ़ा है 20 साल? ऐसा सुनिए, एनसीआरबी के आंकड़ा के अनुसार बात करिए। उस समय तो झारखंड भी साथ में था, अब तो बिहार भी अलग है, अब तो झारखंड भी अलग है। उसके बाद आपका डेटा देख लीजिए आप। नहीं, लापरवाही से इधर उधर मत भागिए आप आपके इसी गैर जिम्मेदाराना तरीका के कारण अपराध की घटनाएं बढ़ते जा रही है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, क्योंकि आप स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यदि आप स्वीकार करते तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर लेते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लिपापोती का काम कर रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, अब बेशर्मी से पुलिस कार्रवाई कर रही है। कितनी बेशर्म सरकार हो गई है, लोगों की जान जा रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, दलित बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उसको बेड नहीं मिलता, और यहाँ पे भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। राजेश जी बात कर रहे हैं आप दो विषय की बात करें। दलित देखिए, आप लोग जिम्मेवारी लीजिए और जिम्मेवारी के साथ प्रशासनिक कार्रवाई करिए। जो भी अपराध है, अगर आपको जिस पे भी शक हो, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके, तमाम एजेंसियां आपके पास, आप सो रहे हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? राजेश जी जल्दी से एक छोटा जवाब, उसके बाद भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन लेते हैं। ये सब डॉक्टर अनु सुन लेते हैं, बोलिए राजेश जी। ये कह रहा हूं कि इनको डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रह गया। कभी इनको ईवीएम पे शक होता है, कभी चुनाव डेमोक्रेसी में कैसे विश्वास रहेगा? डेली हत्याएं हो रही है। अभी आप ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, ईडी सीबीआई को विश्वास है आपको? क्यों? आप आपराधिक एजेंसियां, आपने इल्जाम कैसे लगा दिया कि विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है? आप इल्जाम से बचना चाह रहे हो? अगर विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? ये पल्ला मत छुड़ाइए, हत्यारे हो आप लोग। आप हत्या में लापरवाही बरत रहे हो, उनका इल्जाम विपक्ष पे लगा रहे हो। कहां है आपके मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट बताइए, आपके मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, एक सेकेंड डॉक्टर अनुज, एक सेकेंड।